सच हो कि वो जिंदा है, और अगर ऐसा हुआ तो बस ये सवाल मुझे बेचैन करता है मुझसे। सर आप समझ नहीं रहे, खुदा न खास्ता उन लोगों ने। नहीं आयशा, कुछ भी नहीं होगा। हम सब आपके साथ हैं, आप फिक्र न करें। क्या हुआ आयशा? सर उन लोगों ने फिर से फायरिंग किया सर। आयशा, मैं पुलिस से बात करता हूँ, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। साहब तो खाना नहीं खा रहे, आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं ठीक है, तुम जाओ, बस थोड़ी देर में मिलिए, कॉफ़ी ले आना। हेलो। क्या बात है, तुम्हारे मामू ने तुमको कुछ बताया है क्या? नहीं, मुझे माँ ने बताया। अच्छी बात है। मैं किसी स्मगलर की बीवी बनके नहीं जी सकती थी। फिर तो आपके कजन साहब को भी खबर मिली गई होगी। मेरे कजन का नाम भी है, उसका नाम लिया करे। वो कोई गलियों में फिरने वाला उचक्का नहीं है, डिसेंट इंसान है। बहुत बुरा लग गया, क्या बात है? अली, एक बात बताएं। ये मैं बात आंटी के सामने नहीं करना चाहती थी। वो खत आपके अलावा कौन लिख सकता है? सनम शट अप, तुम हद से गुजर रही हो। अगर जहान से किसी को प्रॉब्लम है तो वो आपको है, और वो खत आप भी ले गए थे। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। मैं खुदा से थोड़ी देर पहले तक ये दुआ मांग रही थी कि ये हरकत आपकी ना हो। Why did you? सनम बकवास नहीं करो, वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों? आपको मुझ पे शक है या खुद किसी वजह से इनसिक्योर है? मैं इनसिक्योर हूं। क्यों? खत्म होगी थोड़ी बहुत इंसानियत? जिस इनसिक्योरिटी ने आपसे वो बेहुदा खत लिखा है, उस इनसिक्योरिटी ने आपको मुझ पे हाथ उठाने पे मजबूर कर दिया। शट अप सनम, मैं मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम चाहती हो कि मैं किसी बेवकूफ आदमी की तरह देखता रहूं कि मेरी बीवी दूसरों को खत लिख रही है, अशआर लिख के भेज रही है? मैं भी और मर्दों की तरह पॉजेसिव हूं, जेलस हो सकता हूं। अगर तुम्हारा दिल अभी तक अपने रिश्तेदारों में लगा हुआ है तो मुझसे शादी का ढोंग क्यों रचाया था तुमने? अलिया, मुझे बहुत मायूस कर रहे हैं। काश मेरे माँ बाप ये गलती ना करते। सनम, दफा हो जाओ यहां से। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद जाने का फैसला कर लिया है। सनम, दफा हो जाओ, और आइंदा अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं तुमको।
ए लड़के, तुम्हारी शक्ल उस पुलिस वाले से बहुत मिलती है। जी? क्या लगते हो इंस्पेक्टर अल्लाह बख्श के? तुम लोगों को पता है तो ड्रामा क्यों कर रहे हो? ओहो, ये लड़का तो बड़ा एंग्री यंग मैन लगता है यार। जो धमकी वगैरह देनी है दे लो, बत्ती ग्रीन होने वाली है। अपने भाई को समझा दो कि हमारे साथ पंगे ना ले, वरना तुम जिंदा नहीं रहोगे। हमने तुम पर हर तरह की नजर रखी हुई है। चलो। क्या हुआ? सब खैरियत है ना? सनम बेटा, क्या बात है? आप माँ को भेजिए, मैं उनसे बात करूंगी। बड़ा अजीब गुस्सा है तुम्हारा। अच्छा, मैं तुम्हारी माँ को भेज देता हूँ। मैं तो वापस ना हूं। देखो बेटा, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया ना, आई एम सॉरी। चलो तुम जाओ अपने कमरे में, मैं सलीमा को भेज देता हूँ। वैसे खैर तो है ना? सनम, आप जाए ना कमरे में। मैं वो घर छोड़ आई हूँ। क्या क्या किया तुमने? ये अली के हाथ तो बिल्कुल साफ हैं। महमूद, आप प्लीज आप कमरे में जाए, मैं आप अंदर आके बात करूंगी आपसे। प्लीज जाए। क्या है बेटा? सनम, चलो प्लीज बताओ ना, क्या हुआ बेटा? माँ, वो ताल्लुक बर्दाश्त से बाहर हो गया था। अली ने मुझ पे हाथ भी उठाया। अली ने तुम पे हाथ उठाया? सनम, क्यों? अली ने तुम पे क्यों हाथ उठाया? वो अपनी गिरी हुई हरकत में मुझे फेस नहीं कर सके। हमने मुझे मजबूर नहीं करना कि मैं उसके पास चले जाऊं। नहीं मेरे बच्चा, कोई तुझे मजबूर नहीं करता बेटा, बिल्कुल भी नहीं। बस बस बस, वही हुआ अली जिसका मुझे डर था। जी हाँ, मेरी दूसरी बीवी भी मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन आप लोगों को क्या अफसोस हुआ होगा इस बात का? मत करो बेवकूफी की बातें, प्लीज ग्रो अप, और अपनी बेवकूफियां दूसरों पे मत डालो। क्या बेवकूफी की है मैंने? मैं माँ हूं तुम्हारी, मैं तुम्हें जानती हूँ अच्छी तरह से। जब से तुमने मुझसे चीजें छुपानी शुरू की हैं, तुम्हारे मसाइल में इजाफा हो गया।
ये हरकत करने से पहले तुम्हें मुझसे मशवरा लेना चाहिए था अली। अरे सनम जैसी खूबसूरत रूह क्या किसी से इनसिंसियर हो सकती है? तुमने उसकी खूबसूरतियां देखी नहीं, तुम अंधे हो गए हो। मेरी जगह कोई और होता ना तो खुदा जाने क्या कर बैठता। क्या कर बैठता? मैं तुम्हें बता रही हूं कि जहान के और सनम के कोई काबिल एतराज ताल्लुकात नहीं थे। और फिर कसम खुदा का कि तुम्हें खुदा के बंदों में से सिर्फ एक जहान मिला नफरत करने के लिए। मत नाम लीजिए उसका, मुझे नफरत हो गई उस आदमी से। क्यों उससे नफरत करते हो? He is too pure to be hated. आई टोल्ड यू, मत नाम लीजिए उसका। और आप जाइए, जाके आराम कीजिए, मुझे डिस्कशन नहीं करना इस बात पे। नहीं सना बेटा, नहीं। देखो, बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और शादी के बाद बहुत पेशेंस दिखाई है मैंने डैडी, बहुत कुछ टॉलरेट किया है। कौन बीवी अपने मियाँ की पहली बीवी के फोन कॉल्स बर्दाश्त करेगी? मामू जान और जहान के बारे में मुझे क्या कुछ बकवास सुनना पड़ी। मैंने उनके घर जाना छोड़ दिया, उनसे बात करने तक छोड़ दी, और वो मेरा इनसिक्योर शौहर ऐसी घटिया हरकत करता है। देखो बेटा, मर्द जरा बेवकूफ होते हैं। खैर है, तुम इग्नोर करो इन चीजों को। बात एतमाद की है डैडी। अगर वो मेरी इज्जत नहीं करता तो वो मेरे काबिल नहीं। लेकिन बेटा, अगर तुम इस तरह करते रहोगे, बर्दाश्त नहीं होगी तुम में, तो कल तुम्हारा क्या बनेगा? क्या होगा तुम्हारा? छोड़ आई हूं मैं उसको, तलाक लूंगी मैं उससे। क्या फजूल बातें कर रही हो? तलाक ले लोगी? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं कल खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा। जिंदा तो मैं वहां नहीं जाऊंगी, और अगर आप लोग मुझे यहां अपने पास नहीं रख सकते तो मैं यहां से भी चले जाऊंगी। सलीमा, तुम समझाओ इसे, पता नहीं क्या बातें कर रही है। आप जाएं। माँ, मुझे वहां जाने पे मजबूर ना करें। बहुत पछताएंगे हम दोनों। ठीक हो जाएगा बेटा, सो जाओ, तुम सुबह बात करें।
अली, तुम्हें चाहिए कि आओ और उसे मनाकर ले जाओ। अंकल मुझे आने में कोई यार नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। बेहतर तो ये होता कि खुद आती, उनका अपना घर है। देखो अली, मैं सनम को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो कभी खुद नहीं आएगी और मैं नहीं चाहता कि कल तुम पछताओ। सुनिए अंकल, कसूर सनम का है, उसे अपने शौहर से ज्यादा बाहर वालों से ज्यादा दिलचस्पी है। देखो अली, मैं सनम को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कभी किसी से ज्यादती का सोच भी नहीं सकती, लिहाजा मनाना उसे तुम्हें ही होगा। मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ और तुम्हारे बारे में कुछ तफसील पता करनी है। खुदा हाफिज। September 64, October 64, जी ये है जी ना, जेनिफर जेम्स। दिस इज अमेजिंग। और कुछ डॉक्टर, और कुछ चाइल्ड बर्थ का स्टेटस क्या? ब्रीजा का नाम मिसेस आमना आलम खान। यस। वल्द चौधरी मसूर आलम। यस। और कुछ? चाइल्ड वॉज ए हेल्दी बेबी, मेल, बर्थ वेट 7 pound 4 ounce। हाँ, और जिंदा था ना? Oh yes, of course, healthy male baby। I knew it, अहमद यार खान। देखा? Thank you डॉक्टर, thank you डॉक्टर, thank you। डॉक्टर साहब, ये स्टाफ नर्स का कोई पता था कि उससे तफसीलात मालूम की जा सके? जी जरूर, पता मिल सकेगा, टेस्ट की जा सकती है। भाईजान,
इखबार ने इशारा दे दिया कि आइंदा ऐसी खबर नहीं आनी चाहिए। अच्छा, तो क्या किया जाए? ऐसे हालात में अगर कोई हिम्मत करे तो कैसे करे? जी, जिन बड़ों के नाम हैं उनसे बहुत बड़ा बिजनेस मिलता है अखबार को, और जाहिर है अखबार की मैनेजमेंट अपने हाथ से फ़ायदा तो जाने नहीं देगी। यार तुम मीडिया के दूसरे चैनल्स को भी आजमाओ, जैसे कि टेलीविज़न। उन पर अखबारों से ज़्यादा दबाव होता है। ये रॉकी अभी तक नहीं आया। काफ़ी देर हो गया, मालूम नहीं, बस आता ही होगा। माँ, उसकी पहली बीवी मिन्नतें कर रही थी कि उसे किसी तरह से उस मुश्किल से बचाया जाए, लेकिन बस सनम, उस औरत ने इतने दुख दिए हैं, इतने रंज दिए हैं, इतना बेइज्जत किया है उसे अली को, फिर वो कैसे तवक्को रखती है कि अली उसकी कुछ मदद करे? वो नताशा की माँ भी तो है ना। और फिर इंसानियत के नाते बंदा एक दूसरे की मदद ही कर लेता है। खैर, वो उसके अपने मसाले, लेकिन वो खत वाली हरकत बहुत ही चीप और बहुत गिरी हुई हरकत थी। और अब डैडी को कह दें, मेरा अब कोई फैसला नहीं बदल सकता।
अली बेटा, वो इस वक्त किसी से नहीं बात करना चाहती। आंटी, मैं तो सिर्फ अंकल के कहने पे फोन कर रहा हूँ। देखो अली, महमूद ने भी सनम से तुमसे बात करने के लिए कहा था, लेकिन बेटा वो किसी से बात नहीं करना चाह रही है। तुम जरा रुक जाओ। देखिए आंटी, उसे समझा दें कि मैं इसे घर आके ले जाता हूँ। बात को खामखा ना बढ़ाए, वरना फिर मैं नहीं आऊंगा। कुछ दिन रुक जाओ प्लीज, और खुदा के लिए इस किस्म की बातें मत करो। आंटी, आप मेरी बात तो करवाएं उससे, शायद मैं उसे खुद समझा लूं। अली, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसका गुस्सा थोड़ा कम होने दो। आंटी प्लीज ऐसी बातें ना करें, गुस्सा मुझ में भी बहुत है। आप लोग बजाय इसके उसको समझाएं, उसके गुस्से की तारीफ कर रहे हैं। उससे कहते हैं कि खामोशी से घर वापस आ जाए। मेरी माँ से ऐसी रूड हरकत क्यों की आपने? तुम्हें वापस आना है कि नहीं? अली, मैं आइंदा आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, और दोबारा यहाँ फोन ना करें अगर आपको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। हमने पहचानी? हाँ, वाकई वो आप ही तो थी। हाँ हाँ, तो बताइए मेरे बच्चे का क्या हुआ था? बेटा, वो साहब आपके वालिद थे ना? हाँ हाँ, वो ले गए थे। वो ले गए थे? अच्छा, और बताइए प्लीज, और बताइए प्लीज। मैं समझी नहीं, क्या बच्चे को वो घर नहीं ले गए? नहीं, अगर घर लेकर जाते तो मैं आपके पास यहाँ आती। हाँ वाकई, तो आप क्यों ढूंढती उसको? आप शादीशुदा थी तो फिर? प्लीज प्लीज बताइए। माफ करना मैडम, मुझे और कुछ नहीं मालूम। मुझे ये अच्छी तरह याद है कि बच्चा आपके वालिद के मुलाजिम के पास था। कौन? वो दाढ़ी वाला? उसकी दाढ़ी भी थी। अच्छा, और बताइए, और बताइए। हाँ हाँ, उसी दिन आपके शौहर की भी मौत वाक़ई हुई थी। हाँ हाँ, अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है। बड़ा प्यारा बच्चा था और हम कह रहे थे कि चलो खुदा ने बच्चा दे दिया। कहाँ है वो? कहाँ है? बच्चे को दाढ़ी वाला ले गया था। अच्छा,
अम्मा, कुछ आपको याद है कि उस बच्चे के बदन पे कोई निशान था या कोई ऐसी बात कि किस किस्म के कपड़ों में लिपटा हुआ था? सफेद कपड़े में लिपटा हुआ। हाँ, सफेद। अम्मा, अगर आपको उस बच्चे की तस्वीर दिखाई जाए तो क्या आप उसे पहचान लेंगी? बताइए। कुछ यकीन के साथ नहीं कह सकती। कोशिश तो कर सकते हैं, क्यों मिसेस आरिफ? बहुत बच्चे मेरे हाथों से निकले हैं। ये बच्चा था, मैं यकीन से कह सकती हूँ मेरे बच्चे।